हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। टू गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ डीएफसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है आई पेपर क्लासेस के द्वारा। और मैंने दोस्तों इसमें आपको प्रोवाइड करा दिया मैथ्स का कंप्लीट और आपके रीजनिंग का भी। ठीक है ना भाई? तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों आपके जीके का, जो आपका पूछा हुआ था 2021 के पेपर में, और उसी के ब्याह पर दोस्तों हम अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को आगे दोस्तों कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैं फाइनली दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ। आप ही की एक फैमिली है, यूट्यूब आई पेपर क्लासेस के नाम से है। और जो जो स्टूडेंट दोस्तों न्यू है वो तैयारी भी कर रहा है, तो वो फॉलो कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है दोस्तों साथ ही के साथ में दोस्तों इस चैनल को। और बिल्कुल भाई, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप आपका आई पेपर क्लासेस के नाम से। साथ ही में दोस्तों आप जीमेल पर भी दोस्तों किसी भी तरीके की एडवाइस या सजेशन हमें दे सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टा आईडी ये आपकी स्क्रीन पर है। तो फाइनली दोस्तों जो आपका पेपर है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, क्या है, डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी पेपर 2021 पीडीएफ का दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें दोस्तों आपका जो ये पेपर हुआ था 28 तारीख 9 मंथ और दोस्तों 2021 को पेपर हो रखा है। और कितने आवर का था भाई? 4:30 से 6:30, तो लगभग दोस्तों 2 आवर का टाइम पीरियड का पेपर था। और पोस्ट कौन सी थी? एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी। तो इस बार भी दोस्तों यही पोस्ट है, सेम है दोस्तों। लास्ट डेट 19 जून है इस फॉर्म को फिलअप करने की। तो आप सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर लेना और फाइनली दोस्तों आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो सेक्शन थे दोस्तों आपके, इसमें मैंने आपको बता दिया था, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है और सीआरएम है भाई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ठीक है ना? तो हर तरीके के क्वेश्चन इसमें दोस्तों इंक्लूड होंगे। तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों आपके जनरल नॉलेज का। किसका दोस्तों? जनरल नॉलेज। और कितने क्वेश्चन आने हैं दोस्तों इसके? इसके क्वेश्चन आने हैं आपकी जो पहले आए थे वो 12 क्वेश्चन आए थे भाई। ठीक है ना? कितने क्वेश्चन आए थे दोस्तों? 12 क्वेश्चन आए थे। बट अब की बार दोस्तों सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, तो आप देख लेंगे दोस्तों, मैंने उसको प्रोवाइड करा रखा है सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्या पूछा हुआ था मैं हल्का से दोस्तों उसका एटमोस्फेयर आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है? तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन से था। सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो किससे रिलेटेड है? जो दोस्तों आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 9 है वो किससे रिलेटेड है? तो पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां या फिर दोस्तों निर्वाचन से। ठीक है? बहुत बेस्ट क्वेश्चन था और आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आ चुका है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता दूंगा कि 12 क्वेश्चन में से कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रखे हैं। ठीक है भाई? बिल्कुल। तो इसका आंसर तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो दोस्तों, पंचायत होता है। किसका दोस्तों? भाग 9 का। अगर मैं बात करूं दोस्तों भाग 9 के एक पार्ट होता है, भाग 9 में क्या होता है दोस्तों? पंचायत तो है, ये है। ठीक है? बट भाग 9 के एक तो कै वाला पार्ट है और एक दोस्तों इसका कौन सा पार्ट है? खे वाला पार्ट है। उन दोनों की बात करी जाए तो दोस्तों कै वाले पार्ट में आपकी नगर पालिकाएं हैं। ठीक है? और ख वाला जो पार्ट है दोस्तों उसमें कौन सा है आपका? सहकारी समितियां। तो दोनों ऑप्शन दोस्तों इसके हो जाएंगे। 9 के क्या है दोस्तों और इसमें दोस्तों आपका 9 का ख है। तो दोनों चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, मैंने थोड़ा सा डेप्थ में बता दिया आपको। तो चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर सेकंड नंबर का है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? भारत के किस राज्य ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो दोस्तों प्रोवाइड कराता है नीति आयोग, किसके द्वारा आती है दोस्तों ये रिपोर्ट? नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट आती है। और इसमें दोस्तों आपका 2.0 की मेजर राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो 2022 के रेस्पेक्ट में जो रिपोर्ट आई है दोस्तों आपकी 2023 में, मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा। तो कर्नाटक ही दोस्तों ऐसा स्टेट है जिसने दोस्तों बेस्ट स्टेट का अवार्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 की लिस्ट में मेजर राज्य है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ये मेजर स्टेट की बात कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक ही है जिसने दोस्तों ये स्थान प्राप्त किया है फर्स्ट नंबर का। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यूटी में कौन सा है, यूनियन टेरिटरी में जो आपके होते हैं दोस्तों, तो उसमें है चंडीगढ़। ठीक है ना भाई? कौन है दोस्तों? चंडीगढ़ है, यानी कि सीडीजी करके लिख देता हूं ऐसे इनिशियल फॉर्म में। बिल्कुल भाई। तो फाइनली आपको पता लग गया कि जो कर्नाटक है उसकी रैंक 1 है स्टेट में और चंडीगढ़ की रैंक 1 है दोस्तों आपके यूटी में। ठीक है भाई? जी सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक समझ लीजिए कि एक इंडेक्स से क्वेश्चन आ रखा है आपका। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके ये आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा ओल्ड है बट मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर भी। एक्चुअली मैं एट प्रेजेंट की स्थिति को दोस्तों रखते हुए बताऊंगा। क्या लिखा है? मार्च 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये तो दोस्तों उस टाइम का हो गया। अब मैं अब हाल ही फिलहाल की बात करूं तो एट प्रेजेंट में दोस्तों जो वहां के 10वें सीएम बने हैं जो एट प्रेजेंट में चल रहे हुए हैं दोस्तों आपके कौन से? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है? पुष्कर सिंह धामी। और ये दोस्तों उत्तराखंड के हाल ही फिलहाल में सीएम बने रखे हैं। और ये दोस्तों जो है बने हुए हैं, सॉरी, ये 2021 से हैं भाई। ठीक है? बिल्कुल। उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में ये है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है? कौन सी पार्टी? आपको पता होगा, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर। तो फाइनली दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन भी होगा, एक सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ये दोस्तों आपका क्लासिकल डांस है। आपको मुझे बताना है कि क्लासिकल डांस ऑल ओवर है कितने भाई, और कौन कौन से स्टेट से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि सर इस स्टेट का ये है।
अगर मैं आपसे पूछ लाया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा, तो आप मुझे बताएंगे सर ये है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से, बिल्कुल सर। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सर। तो दोनों क्वेश्चन आपके इसमें ठीक है, तो दोनों सही है। अगर कोई एक गलत होता, कोई एक सही होता, तो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते थे। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों, ये मोहिनी अट्टम करके एक ऐसा डांस होता है, ये आप मुझे बताओ दोस्तों कौन से स्टेट का है, और उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कौन सा, आपको बताना है, ठीक है ना। टोटल 8 है भाई, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, वो भी आप मुझे बता देंगे सर ये वाला है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, जो हाल ही फिलहाल में 2023 में जो आईपीएल हुए हैं, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूं। तो 2023 में जो आईपीएल का दोस्तों जो खिताब है, वो किसने जीता है? पहले तो आप मुझे बताओ दोस्तों कि विनर टीम कौन सी थी, ठीक है ना। विनर और रनर अप टीम कौन सी थी, दोनों बताओ भाई, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता देंगे आप कमेंट्स में, ठीक है। और साथ में दोस्तों ऑरेंज कप किसको मिला है, ठीक है, ऑरेंज कप किसको मिला है, ठीक है। और ऑरेंज कैप सॉरी, और पर्पल कैप सॉरी, ठीक है ना, कप याद आ रहा है मेरे को। तो आप मुझे बता देंगे ऑरेंज और पर्पल दोनों बताना भाई आप सभी, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों प्लेयर हैं जिनको ये मिले हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 क्वेश्चन आईपीएल 2023 से हैं। और इसके जो संयोजक थे दोस्तों इस बार के टाटा थे, स्पॉन्सरशिप जिसके किसके पास थी, टाटा के पास भी थी, बिल्कुल भाई, ठीक है। आगे बात चलता हूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों ये 2020 का है, बट ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो फाइनली आपने देखा दोस्तों कि क्या सिनेरियो चल रहा है। एक तो आया कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आया दोस्तों आपका किसका, इंडेक्स का क्वेश्चन था, एक दोस्तों आपके सीएम का है, और एक है दोस्तों आपका क्लासिकल डांस का, एक है स्पोर्ट्स का, एक है दोस्तों आपका कोई एक पर्सन की डेथ हो जाती है उसका। तो फाइनली दोस्तों मैं 12 के 12 क्वेश्चन बताऊं, तो 12 के 12 क्वेश्चन दोस्तों 12 ही स्ट्रीम से हैं, 12 ही अलग अलग दोस्तों जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनसे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस पे है, बुक का है, बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है उस टाइम के लिए। बिकमिंग दोस्तों किसकी जीवन की घटनाओं पर आधारित है, तो ये हो सकता है दोस्तों आपका रिपीट हो जाए, क्योंकि ये तो एक ही बार लिखी जाती है, तो नहीं बार बार लिखी जाएगी। तो मिशेल ओबामा किसकी है दोस्तों, मिशेल ओबामा है, उनकी है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों मिशेल ओबामा है कौन, ठीक है ना, हु इज द मिशेल ओबामा। तो संस्मरण दोस्तों जो बिकमिंग है वो किसकी जीवन की घटनाओं पर आधारित है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है किसी न किसी की, वो मिशेल ओबामा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी लोग दोस्तों रूबरू ऑलरेडी हो रखे होंगे, चौसा का युद्ध कौन सा दोस्तों, आपका चौसा का युद्ध, आपको पता होगा चौसा का युद्ध किस किस के बीच में होता, बक्सर, याद है ना, उत्तर प्रदेश के आसपास में दोस्तों ये है बक्सर। और इसमें दोस्तों जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने दोस्तों हुमायूं को हरा दिया था, तो वो हराया था दोस्तों आपका कब, 1539 में, ठीक है। शेरशाह सूरी ने दोस्तों, शेरशाह ऐसे लिख देता हूं, ऐसे शेरशाह सूरी ने दोस्तों किसको हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था। और हुमायूं को हराने के बाद में दोस्तों इस बैटल को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने अपने आप को दोस्तों एक उपाधि भी दी थी, एक उपाधि जो दोस्तों अपने आप को दी थी इन्होंने, वो उस उपाधि को क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा एक ऐसे ही नाम है, थोड़ा सा लेंदी सा, बट कोई नहीं, जब हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे कि फरीद अल दिन शेरशाह, क्या दोस्तों, फरीद अल दीन शेरशाह, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यहां से आपको पता लग गया कि जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने दोस्तों जो है ना, जब हुमायूं को हराया था बक्सर के युद्ध में, जिसे चौसा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो 1539 के टाइम पीरियड के आसपास की बात है, उसमें दोस्तों जो है ना इन्होंने अपने आप को, जब इस विक्ट्री को जीत लिया, तब इन्होंने अपने आप को दोस्तों इस उपाधि से बुलाया था, फिर ये दी थी अपने आप को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जो कौन सी नदी पर बनता है, धुआंधार, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में पूछा हुआ है, और आप के एग्जाम में भी आ रखा है दोस्तों, ठीक है ना, डीएफसीएल के एग्जाम में भी आ रखा है, और ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में भी मोस्टली आता रहता है, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों आपका, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। आप इसका मुझे आंसर तो आपकी स्क्रीन पर है, नर्मदा नदी पर है। इसका आप दोस्तों मुझे बताओ कि ओरिजिन कहां पर है, उद्गम स्थल, ठीक है, ये बता देंगे आप सभी, नर्मदा नदी का। और दूसरी बात दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं, जैसे आपका भारत के रेस्पेक्ट में बात करी जाए कि भारत के रेस्पेक्ट में सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वो, और सबसे बड़ा, ठीक है, दोनों आपको बता दूंगा दोस्तों, आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या क्या है, सबसे ऊंची की बात करिए दोस्तों, तो काफी ज्यादा हाइट पर है, यानी कि दोस्तों लगभग लगभग ये होगा आपका कितने की हाइट पर, हाँ 455 के मीटर के आसपास दोस्तों इतनी हाइट है इसकी, और ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है भाई, बिल्कुल। और उसका नाम है दोस्तों आपका कौन सा, कूचिकल, ठीक है भाई, क्या नाम है, कूचिकल है। और ये दोस्तों आपका कौन सी नदी पर है, वाराही नदी पर है, वाराही नदी पर है दोस्तों। ये नदी कहां पर है, ये कर्नाटक में है बच्चों,
कहाँ पर है? कर्नाटका। ठीक है जी सर। तो पता लग गया आपको सबसे ऊंचे यानी कि हाइट की बात करिए तो वाटरफॉल कौन सा है? वही है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा, ठीक है ना, बिगेस्ट, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा वाटरफॉल? ये आपका दोस्तों इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, इंद्रावती नदी पर है। और ये है बच्चों दोस्तों कौन सा? आपका चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है जी सर। तो समझ में आ गया कौन सा है दोस्तों? डब्ल्यू एफ करके लिख देता हूँ, वाटरफॉल चित्रकूट। और ये दोस्तों आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है बच्चों? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहती है और उसी पर वाटरफॉल है। कौन सा दोस्तों? आपका चित्रकूट। आगे चलता हूं दोस्तों। अत्यंत गंभीर तूफान तौकाते दोस्तों जो आया था वो एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्र क्या था दोस्तों? चक्रवात था। तो कौन से सागर से आया था? एट प्रेजेंट में दोस्तों आप हाल ही फिलहाल में दोस्तों एक तूफान हो रखा है। क्या नाम है दोस्तों उसका? विपर्जय, ऐसी कुछ करके दोस्तों। क्या है? विपर्जय। तो विपर्जय आ रखा है दोस्तों। ये भी दोस्तों अरब सागर से ही आया है और ये भी दोस्तों आपका अरब सागर से ही आया है। ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। विपर्जय दोस्तों हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान के कराची से होते हुए, ठीक है ना, अरब सागर से दोस्तों उठता है। ये दोस्तों आपका दक्षिणतम एरिया है इंडिया का और अरब सागर से दोस्तों ये चलता है। यहाँ से होते हुए दोस्तों ये पाकिस्तान से होते कराची, कराची से दोस्तों गुजरात वाला एरिया उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना। तो कराची हो गया, गुजरात होगा, धीरे धीरे दोस्तों ये एंटर करने जा रहा है किसमें? इंडिया में। और दूसरी बात दोस्तों जो इसकी स्पीड आंकी गई है वो लगभग लगभग दोस्तों आपके 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है भाई, बिल्कुल अरब सागर से उठा है ये आपका दोस्तों साइक्लोन तौकाते। इसी तरीके का दोस्तों आपका विपर्जय है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 500 रुपए के नोट का आधार का रंग क्या है? अच्छा, 500 रुपए का जो दोस्तों नोट है उसमें दोस्तों आपसे पूछा हुआ है कि उसका जो कलर है वो किस तरीके का है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्योंकि दोस्तों इनके नाम भी थोड़े से अजीब अजीब होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। ठीक है ना। आप ये सारे के सारे कलर तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों आपको मैं इनके कलर भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। बट मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों कौन से नोट पर कौन से स्मारकों का दोस्तों जो इसमें सिंबल है वो आपका दोस्तों जिसमें बना है। तो अब देखिएगा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट बात। बाकी आप मुझे बता देंगे कि 500 के नोट पर कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं 10 के नोट की बात कर जाऊं तो उस पर कितने का है? ठीक है। और 20 के पे बात करी जाए तो उस पर कौन सा है दोस्तों? और 50 के पे कौन सा है? और उसके बाद में 100 रुपए पे कौन सा है? ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों 100 रुपए पे आता है रानी की वाव। ठीक है बच्चों। सर 50 रुपए पे है कौन सी? 10 रुपए पे दोस्तों आपका सन टेम्पल। ठीक है जी सर। सन टेम्पल हो गया दोस्तों आपका। फिर हो गया आपके यहाँ पे एलोरा केव्स। जी सर। एंड आपका दोस्तों जो 50 रुपीज वाला है दोस्तों, 50 रुपए का नोट है, उस पे किसका है? वो उस पे दोस्तों आपका हम्पी, हम्पी के स्मारक कर्नाटका के। ठीक है, वो भी हो गया आपका। और रानी की वाव दोस्तों 200 के नोट पे कौन सा है दोस्तों? 200 के नोट पे आपका सांची का स्तूप। बिल्कुल भाई, सांची वाला स्तूप जो है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। एंड 500 की बात करिए तो 500 का आप मुझे बता देंगे कि 500 पे सर ये है, और 2000 के पे भी आप मुझे बता देंगे सर इसका स्मारक बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। बाकी दोस्तों जो था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 200 और 500 और 200 2000 के नोट से आई थिंक सभी रूबरू हैं। और इसको थोड़ा सा याद भी करते हैं क्योंकि 500 का नोट होता है ना और ये 2000 का नोट होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया। आगे चलूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जी सैट 30 उपग्रह का अनुप्रयोग है? एप्लीकेशन यानी कि दोस्तों उसका अनुप्रयोग है वो किसके लिए दोस्तों हम इसका यूज किया जाता है? जी सैट का जियो सिंक्रोनिज। और दोस्तों आपके जो सैटेलाइट होती है वो किसके लिए यूज करते हैं हम? ये करते हैं दोस्तों आपका कौन सी जियो स्टेशनरी सिंक्रोनी ऐसे कुछ करके होता है इसका। ये कम्युनिकेशन के लिए करते हैं दोस्तों हम इसका यूज। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई, तो आपके फाइनली 12 क्वेश्चन के बारे मैंने आपको बताया किस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका हो गया किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एक हो गया दोस्तों आपका स्टैटिक जीके यानी कि नोटों पर दोस्तों गांधी जी दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी की जो फोटो है दोस्तों नोटों पर कब से छपनी स्टार्ट हुई है? जैसे नोट है और उसपे दोस्तों गांधी जी यहाँ पे दोस्तों उनकी इमेज बनी है, वो कब से दोस्तों उसको यहाँ पे छापना स्टार्ट किया गया था? ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे तो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, एक साइक्लोन का हो गया, एक दोस्तों आपका वाटरफॉल, एक हो गया दोस्तों युद्ध का, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो फाइनली दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका पॉलिटी से, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर से। करंट अफेयर से तो एक नहीं भाई, 1 2 3 हो जाएंगे भाई, 3। ठीक है, एक हो गया बुक से, और एक हो गया वार से, एक वाटरफॉल से, स्टैटिक जी के हो जाएगा साइक्लोन, और दोस्तों एक हो गया आपका स्टैटिक जी के, और ये आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मोस्टली दोस्तों इन्होंने सब कुछ को कवर अप कर रखा है। बाकी आप सभी लोग चाहेंगे तो दोस्तों इसको देखिएगा सीरीज को कैसी लग रही है आपकी। और
फाइनली दोस्तों इस सेशन में यही एंड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों 12 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए थे दोस्तों। बाकी अगला पेपर लेके आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और कितने स्टूडेंट दोस्तों रेडी हैं इसकी क्लासेस के लिए, वो एक बार दोस्तों मुझे कमेंट्स कर देना कि आई एम रेडी। ठीक है, मैराथन कराई जाएंगी दोस्तों, बस कुछ नहीं होगा, मैराथन होगी इसकी, बस फास्ट होंगी, फास्ट सारी चीजें। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों किस पर, टेलीग्राम पर, ये जो आपका टेलीग्राम है। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों इसकी तैयारी एक बार करा चुके हैं, और दोस्तों सेकंड टाइम हमारे पास में एग्जाम है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बेटर फील होगा। ठीक है, फीडबैक जरूर देना दोस्तों कि किस तरीके की क्लासेस लगी। एंड फाइनली दोस्तों आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है भाई दोस्तों, तो बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आपके लिए दोस्तों एक और क्लासेस लेके आनी है, तो चलिए दोस्तों।